वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। जो डेली प्लान में शेयर कर रहा हूँ 40 डेज़ का, उसमें से ये जो आज है कल के लिए जो प्लान है 23rd डे है। सो उसमें यूनिट 9 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 के बारे में मैंने शेयर किया है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, मैं आपको बता देता हूँ, उनको पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि यूनिट 9 और यूनिट 10 से लेंथी यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे 10-11 क्वेश्चन यूनिट 10 से आते हैं, 10-11 क्वेश्चन यूनिट 9 से आते हैं। तो वेटेज अच्छा है। सो आई थिंक यू शुड फोकस इन यूनिट 9 आल्सो। ओके, इसमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी कमेटी बनी। ओके, जैसे वॉर कमेटी है, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, तो उसको पढ़ लेना एक बार। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनको पढ़ लेना। ठीक है। देन अबाउट चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, जिसको CGC बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इससे। एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क की हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ सकते हो। अदरवाइज जैसे कि मेंटल इलनेस के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जो वॉर कमेटी है उसकी क्या रिकमेंडेशन थी। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, दैट इज़ दी हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इल हेल्थ क्या होती है, दिस टर्म यू शुड नो। एंड कॉमन मेंटल डिसऑर्डर क्या क्या है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। सो इनको आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फोबिया एग्जाम में आता है, फोबिया क्या कितने प्रकार का होता है, बच्चों को होने वाले जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से एग्जाम में कई बार आते हैं, PTSD क्या है, ASD क्या होता है, SLD क्या होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो बच्चों में होता है। ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है, ADHD, वो भी एग्जाम में आता है। ODD अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, ये बच्चों में होता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि जब लंबे समय तक भी कोई डिसेबिलिटी रहती है तो फिर वो कॉमन नहीं रहती, फिर वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, डिल्यूजन है, किस सब टाइप है इसके, सिजोफ्रेनिया इफेक्ट क्या होता है, कोमोर्बिडिटी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। तो ये सभी के सभी एटलीस्ट आपको पढ़ना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए, मतलब कल के लिए है, ये आपको पढ़ लेना। और यूनिट 8 इसके अलावा यूनिट 9 के जो PYQ उनको सॉल्व कर लेना, उससे पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, एंड जो मैंने टाइम टेबल दिया है, जो उसमें जैसे आपको सॉल्व करना है यूनिट 9 के PYQ मॉक टेस्ट, और उसके अलावा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इसमें 30 क्वेश्चन नंबर 31 से 60। तो ये कल का प्लान है, यू शुड फॉलो दैट प्लान। मैं डेली शेयर करूँगा टिल 40, मतलब जो दिसंबर का एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को, उससे पहले तक मैं डेली प्लान शेयर करूँगा। तो एटलीस्ट यू जस्ट फॉलो दैट प्लान, तो आपका तैयारी पूरा अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।